टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से यूएई से वापस भिजवा दिया गया। वफाकी इदारा शुमारियात ने बताया कि मुल्क में सितंबर में महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में महंगाई की शरह 31.4% थी। खबर देंगे आपको, लाहौर में एहतजाज करने वाले नाबीना अफराद ने रुकावटें हटाने की कोशिश की, पुलिस और नाबीना अफराद के दरमियान तसादुम हो गया। इस पर चाइना की वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब वो कह रहे कि कुछ भी कर लो, हमारा पैसा पाकिस्तान में लगा दो। है पाकिस्तान इस वक्त यूएई में तकरीबन 17 लाख, जबकि सऊदी अरब में 20 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी मकीम हैं। अब जो वापस भिजवाए गए हैं अफराद, उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहाँ पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहां जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहां से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और ये सिलसिला बाजवा साहब यहाँ रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई हैं। इसमें बट साहब एक चीज देखें, सऊदीया हमने देखा है, वहां पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीजा लेके, ये फकीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहां पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग होते हैं, उनसे खैरात, चूंकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफर पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, ओवरसीज ने हमें यह बताया है कि इस पर यूएई ने बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर लिखा है। और अब जो अदारा है नेफ्टक से तकाफल के नाम पर अब जो भी शख्स जाएगा वो बाज़ाब्ता इनसे लेगा कि रिहाइश है, आने जाने की टिकट है, बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और यूएई एयरपोर्ट से वो शख्स भी वापस हो जाएगा जिसके पास मतलूबा चीजें मुकम्मल नहीं होंगी। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखें, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहां से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भट्ट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी ना पाकिस्तान ये में। बहुत बड़ी 2000 खानों की खत्म हुई और 2000 अफराद के नीचे कुंबे कितने होंगे, इसको जरा अगर हम जहन के अंदर रखें तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सी बात है। देखिए बाजवा साहब, बात यह है कि ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त जो यूएई है वो सिर्फ रेड और ब्लू पासपोर्ट को डील कर रही है, ग्रीन पासपोर्ट को नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक और आपका मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक और सियासी पासपोर्ट? मैं आपको साफी भी रो लगे जब बाजवा साहब, साफियों की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि ये आपका खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। वो साफी तक रो लगे ना बाजवा साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक मैं दिलचस्प से फिगर यहाँ का जरा मुझे बताए ना। वैसे एक बात है, यहाँ पे कभी किसी ने पूछा है, यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसका काम है रिहेबिलिटेशन करना। आपने देखा है? आप मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताएं, बल्कि वो जो लोग देख रहे हैं वो बता दें, यार कोई एक ऐसा कोना लाहौर का बचा है भट्ट साहब,
कोई वक्त ऐसा लाहौर का बचा कि आप जाके गाड़ी पार्क करें या मोटरसाइकिल पार्क करें किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, आपको आके टक 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 6-7 दफा कोई ना करे और मतलब आप मांगने ही ना, सिर्फ वहां पे खड़ा हो। ये हुआ है और फिर देखेंगे हमने, आप ही बल्कि बता रहे थे कितने अरब कमाते हैं सर जी। आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको फिगर देता हूं, इसी प्रोग्राम में देता हूं कि रोजाना जो एवरेज ऑथेंटिक रिपोर्ट है 850 रुपए फी भिखारी रोजाना जो कमाता है। 850? और इस वक्त जो खैराती एहतियात के नाम पर जो सामने आया है फिगर 32 अरब रुपए रोजाना पाकिस्तानी जो हैं वो बैगर्स खैराती एहतियात के नाम पर, यानी कि ये चौंका देने वाली रिपोर्ट जो है 117 ट्रिलियन रुपए, जो तकरीबन 42 अमेरिकी डॉलर बनते हैं, बिलियन। यानी कि इतनी, अब लुत्फ की बात देखें, क्या मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई जो वोटों में साबित हुई, उसके वोट कितने थे? उसके वोट अगर आप मॉनिटर करें और नून लीग के वोट आप मॉनिटर करें, पीपल्स पार्टी के करें, 1 करोड़ 40 लाख पीटीआई, 1 करोड़ 84 लाख पीपल्स ये अपने नून लीग हो गई, 82 लाख पीपल्स पार्टी हो गई। ये तीनों के अगर वोट आप बाजवा साहब ज्वाइंट करते हैं ना, तो इतने ही लगभग पाकिस्तान में बेकारी मौजूद है। एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, अब मैं आपको लिख पढ़ के तहकीकात के बाद कह रहा हूं। 25 करोड़ में से 4-5 करोड़ लोग भिखारी हैं। सर मैं 9.5 करोड़ का फिगर दे रहा हूं आपको। 9.5 करोड़ का मैं फिगर दे रहा हूं। 9.5 करोड़ लोग भीख मांगते हैं पाकिस्तान। 9.5 करोड़ अफराद बुनियादी जरूरियात जिंदगी पाकिस्तान में पूरी करने में मुश्किलात का शिकार हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं तो कहा शायद 9.5 करोड़ लोग, हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि खते गुर्बत से नीचे इतने लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यार हम तो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते रहते हैं ना, पीटीआई नून लीग के सौदा बेचते हैं। ओ खुदा की कसम, इस वक्त देखें गुर्बत की शरह जो है वो 34.2 से बढ़कर 39.3 पर आ गई है। बिल्कुल हुई है, कोई शक नहीं। लोग की बाजवा साहब मर गए ने। हाँ जी, रोटी कपड़ा मकान, वो जो भुट्टो साहब का नारा होता था, हाँ मैं बता दूं, अब इस मुल्क में वो पार्टी सरवाइव करेगी, वो चलेगा इनकलाब। जो इनकलाब आप रोजाना कहते हैं ना, वो इनकलाब उस दिन आएगा जब कोई बंदा पाकिस्तान में इन अफराद को रोटी की बात करेगा, पता है क्या वैसे, मिसाइल की बात करेगा। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो माफियाज हैं, बाकायदा इन फकीरों को, इन बैगर्स को, इन गदागरों को चलाने वाले, आज तक हुकूमतें इनको रोक नहीं पाई। आप देखिए कि पुलिस जाए वहां पे गिरफ्तार करे, उसके बाद क्या जमानत लेके वो दोबारा सड़कों के ऊपर। एक डिपार्टमेंट आपने स्पेशल इस वजह से बनाया कि इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, वो कुछ नहीं उस पर कर पाता। एक प्रॉपर कंसंट्रेटेड पॉलिसी आपको नजर नहीं आती, और उसकी वजह बड़ी सादा सी है। उसकी वजह यह है कि ये एक इन लोगों के अंदर ये एक इनका किरदार ऐसा बन गया हुआ, इसके अलावा उनको काम करने में मजा भी कोई नहीं आता। अब ये 25 जो कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, और उनका ये कहना है कि जी तकरीबन 25 के करीब बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज कंपनीज जो हैं वो यानी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ऐसी नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी, बहुत जो लीडिंग कंपनीज हैं चाइना की 25, उनका कहना ये है कि हमें तो जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, हम कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें, वो बहकी बातें वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो कोई तो आ रहा है ना, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान में तो एक बहुत खुशी का माहौल है, बहुत मिठाइयाँ बांटी जानी चाहिए, मेरे ख्याल है शाबाशी देनी चाहिए। और ये 25 कंपनीज जो हैं, इनको चाहिए कि पहली फुर्सत में आ जाए। तो कोई ये ना समझे कि अगर हमने चाइनीज वर्कर्स 2, 4, 5, 6 1-2 बारी में उड़ा दिए, यानी कि टपका दिए बोले तो अटैक करके, तो वो ये ना समझे कि चाइना वाले डर गए। चाइना वाले बहुत बहादुर लोग हैं, और अब उन्होंने जो है एक साथ 25 कंपनीज की अनाउंसमेंट की है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है